वैदिक सभ्यता आप लोगों का चल रहा था, तो वैदिक सभ्यता का आज ये लास्ट क्लास है। देखिए, उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या क्या हुआ था। तो उत्तर वैदिक सभ्यता को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसमें स्टार दे करके लिखिए लोहा का उपयोग। देखिए, लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में आपका लोहा का सर्वप्रथम खोज का साक्ष्य मिलता है, और 1200 ईसा पूर्व में यही लोहा आपका आ जाता है पश्चिमी एशिया में, और पश्चिमी एशिया से होते हुए 800 ईसा पूर्व में ये लोहा जो है आपका पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश में। जो आज का आपको उत्तर प्रदेश आता है नज़र, वो वहाँ पे 800 ईसा पूर्व में लोहा का उपयोग सर्वाधिक होने लगता है। लोहा का उपयोग पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लोहा का जो उस समय खोज हुआ था, या भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा जो आया, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा परिणाम भी हुआ। क्या परिणाम हुआ? तो इसके परिणाम स्वरूप कई नए राज्यों का गठन हुआ। याद रहे, जब लोहा का खोज हो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि लोहा हम लोग के लिए कितना आवश्यक है, कि लोहा का खोज के उपरांत कई राज्यों का, नए नए राज्यों का गठन हुआ था। जो आप इसके बाद वाला टॉपिक में 16 महाजनपद में पढ़िएगा, मुख्य रूप से 16 महाजनपद के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी सब कारण से समाज में आडंबर बढ़ा, और आडंबर कर्मकांड बढ़ने के कारण कई नए धर्मों का भी उदय हुआ था। हिंदू धर्म को छोड़ करके कई नए धर्म का उदय, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब का भी उदय कब हुआ था? तो इसी के उपरांत हुआ था। बात समझ में आया? तो अब पहले हम लोग लोहा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोहा का खोज जो है, या लोहा का सर्वप्रथम उपयोग 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में प्राप्त होता है, और लेकिन फिर ये 1200 ईसा पूर्व में कहाँ पहुँच जाता है? तो पश्चिमी एशिया में इसका उपयोग का साक्ष्य मिलता है, और इसके बाद अंततः 800 ईसा पूर्व में इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलता है। एक विशेष बात आपको याद रखना है कि आपको पता है कि हड़प्पाई लोथल हड़प्पा में है, हड़प्पा सभ्यता का, और हड़प्पाई नगर में आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे भी लोहा मिला था, लेकिन वो लोहा शुद्ध रूप में हमको नहीं मिला था। ठीक है, ये लोहा जो है हमको शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हुआ था। ये क्या था? तो ये एक ताम्र का अयस्क था। ताम्र समझते हैं ना, तांबा, उसमें लोहा का कुछ मिश्रण था, तो उसको हम पूर्ण रूप से लोहा नहीं बोल सकते थे। उसको क्या बोला गया? तो ताम्र बोला गया। ठीक है, इसलिए आपको भी एक ऑब्जेक्टिव आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था। उसमें एक ऑप्शन में लोहा भी था, तो आप लोग लोहा टिक किए थे। क्यों लोहा टिक किए थे? लोहा तो हम लोग को मिला था, लेकिन प्योर लोहा हम लोग को नहीं मिला था। शुद्ध लोहा होता है ना, तो वो शुद्ध लोहा हम लोग को नहीं मिला था। उसका कुछ अंश हमको मिला था ताम्र धातु के रूप में। मिश्रित धातु आप लोग समझते होंगे, उसी टाइप में। तो लोहा का प्रयोग आप लोग को समझ में आया, कैसे इसको बोलना है उसको समझिए। लोहा का खोज के बाद, या लोहा का सर्वप्रथम उपयोग 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया समझ रहे हैं ना, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। फिर ये 1200 ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में आता है, तथा 800 ईसा पूर्व में ये उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, लोहा का खोज आगे का रणनीति के लिए एक अहम भूमिका अदा किया, क्योंकि जब लोहा का खोज हुआ, तो राजा लोग जो है वो युद्ध करने के लिए लोहे का हथियार का उपयोग करने लगा। ज़्यादा कारगर कौन, लोहा का हथियार होगा या पत्थर का होगा? लोहा का ही होगा। लोहा का हथियार में वो लोग लकड़ी का बैट लगा करके कुल्हाड़ी बनाया, कुल्हाड़ी बना करके भाला बनाया वो लोग। तो नए नए तीर बनाया, धनुष बनाया, धनुष नहीं तीर बनाया लोहा का। ये सब क्या हुआ? धीरे 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 नए नए, ये सब कारण था नए नए राज्यों का धीरे धीरे क्या हुआ? गठन। बात समझ में आया? और एक इसमें आपको ऐड करके बोल देना है कि लोहा तो अफगानिस्तान और लोथल से भी मिला था, किंतु वहाँ पे शुद्ध लोहा नहीं मिला था। वो जो है वो ताम्र का ही एक रूप था। बात समझ में आया? जिसको ना तो हम शुद्ध लोहा के रूप में रख सकते हैं, और ना ही हम उसको शुद्ध ताम्र के रूप में रख सकते हैं। हो जाएगा यहाँ तक में? तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा लोहा का सर्वप्रथम उपयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा
कि 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लोहा का खोज किया गया था या लोहा का उपयोग का साक्ष्य मिलता है, लेकिन हड़प्पा के लोथल और अफगानिस्तान नगरों में भी लोहा का साक्ष्य मिलता है, किंतु वो शुद्ध लोहा नहीं था, बल्कि वो ताम्र का ही एक क्या था, रूप था। ठीक है। इसके उपरांत 1200 ईसा पूर्व में लोहा जो है वो कहाँ पहुँचता है, पश्चिमी एशिया में पहुँचता है। फिर 800 ईसा पूर्व में ये उत्तर प्रदेश में पहुँचता है। हो जाएगा यहाँ तक में। लोहा के खोज के उपरांत जो शासक थे वो युद्ध के लिए लोहा का हथियार बनाना शुरू किए। ठीक है यहाँ तक में। जिसके उपरांत नए नए राज्यों का भी क्या हुआ, गठन हो जाएगा। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? चलिए लिखा जाए जल्दी से। सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व, सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व। देखिए हिस्ट्री में कोशिश करना है कि हम अगर 5000 बोले हैं तो इसी तरह नंबर में लिखा करिए, इस तरह मत लिखा करिए। कॉपी आपका इस तरह देखने में बढ़िया नहीं लगेगा, ये देखने में आपका बढ़िया लगेगा। कॉपी सजा के लिखिए। हो गया। 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लोहे का उपयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। मेसोपोटामिया में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग का साक्ष्य मिला। उपयोग का साक्ष्य मिला। हाँ, सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। हड़प्पाई स्थल लोथल, हड़प्पाई स्थल लोथल, हड़प्पाई स्थल लोथल, हड़प्पाई स्थल लोथल, हाँ एवं अफगानिस्तान में भी लोहे का उपयोग का साक्ष्य मिला, किंतु हाँ अफगानिस्तान में भी लोहे का उपयोग का साक्ष्य मिला, किंतु वह शुद्ध लोहा नहीं था। किंतु वह शुद्ध लोहा नहीं था। किंतु वह शुद्ध लोहा नहीं था, बल्कि ताम्र का ही एक रूप था। ताम्र का ही एक रूप था, बल्कि ताम्र का ही एक रूप था। हो गया। ताम्र का ही एक रूप था। पैरा चेंज। 1200 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व लोहा, 1200 ईसा पूर्व लोहा पश्चिमी एशिया में पहुंचता है। एवं 800 ईसा पूर्व आते आते उत्तर प्रदेश एवं विदर्भ जैसे राज्यों में, हाँ 800 ईसा पूर्व आते आते उत्तर प्रदेश एवं विदर्भ जैसे राज्यों में विदेश नहीं, विदर्भ जैसे राज्यों में इसका उपयोग होने लगा। इसका उपयोग होने लगा।
इसका उपयोग होने लगा। हो गया, इसका उपयोग होने लगा। पैरा चेंज। लोहा का उपयोग नए नए शस्त्रों को बनाने के लिए किया जाने लगा। लोहा का उपयोग नए नए शस्त्रों को बनाने में किया जाने लगा। शस्त्रों को बनाने में किया जाने लगा। इससे तीर, भाला, इससे तीर, भाला, तलवार जैसे हथियार भी बनाए जाने लगा। तीर, हथियार, तीर, भाला, तलवार जैसे हथियार भी बनाए जाने लगा। प्राचीन काल में लोहा को प्राचीन काल में लोहा को श्याम या कृष्ण अयस यानी कि काला सोना कहा जाता था। देख लीजिए, काला सोना राजनीतिक संगठन लिख करके डैश दीजिए। देखिए, उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो सभा होता था, आपको पता है कि वैदिक काल में कबीला में बढ़ गया था सारा समाज, तो कबीलाई सभा जो होता था उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई सभा होता था, कबीला समझते हैं ना, एक क्षेत्र होता है उसका धीरे धीरे महत्व क्या होने लगा, कम होने लगा। कबीला लोग जो हैं वो नए नए राज्यों का गठन करने लगा। कई शक्तिशाली लोग जो हैं वो नए नए राज्यों का गठन करने लगा, इसको ध्यान में रखना है। और उसका एक कौन था, राजा होता था। और ये राजा का चुनाव किस प्रकार से होता था, तो उसके शक्ति को देख करके किया जाता था। मतलब कितना वो बलवान है, कितना वो ताकतवर है, उसके शक्ति को देख करके किया जाता था। वो क्या कर सकता है अपने राज्य के लिए, ये सब देख करके उसका चुनाव किया जाता था। उसका विशेषता को देखा जाता था आरंभ समय में, बनाने से पहले, राजा बनाने से पहले, कि वो कितना ताकतवर है, वो अपना कबीला के लिए क्या कर सकता है, उसका विशेषता क्या है, ये सब देख करके किसी भी व्यक्ति को राजा नियुक्त किया जाता था। और जब वो राजा बन जाता था तो उसको ऐच्छिक, ऐसे न होगा, ऐ होगा ना, ऐच्छिक उपहार दिया जाता था। ऐच्छिक उपहार मतलब अपना इच्छा से आप उसको उपहार दीजिए। उपहार मतलब आप ये समझिए, कर समझते हैं ना, तो कर के रूप में उपहार लेता था आरंभ समय में। लेकिन जैसे समय बीतता गया, ताकतवर राजा का स्थिति होता गया, तो अब ये जो ऐच्छिक उपहार था वो अब अनिवार्य उपहार हो गया। मतलब अब आपको उपहार देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बात समझ में आया? इसके साथ साथ जो राजा होते थे उसका जो उत्तराधिकारी बनता था वो भी कौन होता था, तो वो व्यक्ति होता था जो इसका ज्येष्ठ पुत्र होगा। ज्येष्ठ पुत्र समझते हैं ना, बड़ा बेटा, तो ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाए जाने लगा। बात समझे? हो जाएगा यहाँ तक में? राजा अपना शक्ति को दिखाने के लिए कई प्रकार का यज्ञ करवाता था। यज्ञ समझ में आता है ना? एक बहुत चर्चित यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, समझते हैं ना? इसमें क्या किया जाता है बताइए?
अश्व यानी कि घोड़ा को दौड़ाया जाता है, जिस जिस क्षेत्र से होकर के वो गुजरेगा वो क्षेत्र किसका हो जाता है, जो उस घोड़ा को छोड़ा है उसका हो जाता है। रामायण में आप लोग देखे होंगे, हाँ, जो राम जी छोड़ते हैं अश्वमेध करवाते हैं तो लव कुश उसको पकड़ता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इस समय भी राजा लोग क्या करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, ताकि वो उसका अपना शक्ति का क्या कर सके, प्रदर्शन कर सके। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो सामाजिक राजनीतिक संगठन में आप लोगों को बोलना है, उत्तर ऋग वैदिक काल में कबीलाई समाज का या कबीलाई सभा का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा, नए नए राज्यों का गठन होने लगा, और उनके जो राजा होते थे इस आधार पे चुना जाता था कि वो कितना शक्तिशाली है, वो राज्य के लिए क्या कर सकता है, उसका क्या क्या विशेषता है, इस आधार पे किसी राजा को चुना जाता था। और राजा को ऐच्छिक उपहार दिया जाता था लोगों के द्वारा, लेकिन कालांतर में मतलब समय बीतते के साथ ये ऐच्छिक उपहार किस में बदल गया, अनिवार्य उपहार में बदल गया। बात समझे? राजा अपना उत्तराधिकारी अपने ज्येष्ठ पुत्र को बनाता था, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा बेटा को बनाता था, मतलब राजा के पास इतना क्षमता होता था, और वो अपना शक्ति को दर्शाने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ करवाता था। एक उदाहरण में आपको लिख देना है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या करवाता था, घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और जिस जिस क्षेत्र से होकर के वो गुजरता था वो क्षेत्र किसका समझा जाता था, राजा का समझा जाता था। और जो उस घोड़ा को पकड़ता था उसको राजा के साथ क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। आया समझ में? तो क्या था ऋग वैदिक काल का राजनीतिक संगठन, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम में आएगा, ऋग वैदिक काल का राजनीतिक संगठन किस प्रकार से था, या ऋग वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का वर्णन कीजिए। तो कर लीजिएगा ना, वर्णन हो जाएगा। चलिए लिखिए, उत्तर ऋग वैदिक काल में कबीलाई सभा का महत्व कम होने लगा। उत्तर ऋग वैदिक काल में कबीलाई सभा का महत्व कम होने लगा। कबीलाई सभा का महत्व कम होने लगा। नए नए राज्यों का गठन हुआ, जिसके राजा को नए नए राज्यों का गठन हुआ, जिसके राजा को इस आधार पे चुना जाता था, इस आधार पे चुना जाता था कि वो कितना ताकतवर है, इस आधार पर चुना जाता था कि वो कितना ताकतवर है, कि वो कितना ताकतवर है। हो गया पहला चेंज। राजा को लोगों के द्वारा शुरू में देखिए, शुरुआत में राजा को लोगों द्वारा ऐच्छिक उपहार, शुरुआत में राजा को लोगों द्वारा ऐच्छिक उपहार दिया जाता था, किंतु कालांतर में ये अनिवार्य उपहार, ब्रैकेट में कर लिख दीजिएगा, अनिवार्य उपहार ब्रैकेट में कर लिख दीजिएगा, किंतु कालांतर में ये अनिवार्य उपहार ब्रैकेट में कर लिख दीजिए में बदल गया। किंतु कालांतर में ये अनिवार्य उपहार ब्रैकेट में कर लिख दीजिएगा टेक्स,
मैं बदल गया, मैं बदल गया, हो गया पैरा चेंज। राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता था, अपना उत्तराधिकारी बनाता था। राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाता था, अपना उत्तराधिकारी बनाता था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वे यज्ञ करवाते थे। यज्ञ करवाते थे। हाँ, अपने शक्ति का प्रदर्शन के लिए यज्ञ करवाते थे। इसी में अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रमुख है। इसी में अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रमुख है। इसी में अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रमुख है। इसी में अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रमुख है, जिसमें अश्व मतलब घोड़ा, जिसमें अश्व को दौड़ाया जाता था। अश्व को दौड़ाया जाता था या भ्रमण के लिए छोड़ दिया जाता था, या अश्व को दौड़ाया जाता था या भ्रमण के लिए छोड़ दिया जाता था। भ्रमण के लिए छोड़ दिया जाता था। वह जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरता था, वह जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरता था, उसे उस राजा का मान लिया जाता था। उसे वह जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरता था, उसे उस राजा का मान लिया जाता था। उस राजा का मान लिया जाता था। हाँ, मान लिया जाता था। और यदि कोई अन्य शासक उसे रोकने का प्रयास करता था, और यदि कोई अन्य शासक उसे रोकने का प्रयास करता था, तो उसे युद्ध करना होता था। चलिए अगला लिखिए सामाजिक संस्था। अगला लिखिए हेडिंग सामाजिक संस्था। इसके पहले ऋग वैदिक काल बताए होंगे, उसमें भी कई सारा टॉपिक होगा। ये उत्तर ऋग वैदिक काल है। चलिए समझिए, उत्तर ऋग वैदिक काल में सामाजिक संस्था किस प्रकार से था। देखिए, इस काल में समाज जो है वो 4 वर्ण में विभक्त हो गया था। अब 4 वर्ण कौन कौन सा है पता है ना? कौन कौन सा था? ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में का जो समाज था वो 4 वर्णों में बढ़ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय समाज में काफ़ी ज़्यादा आडंबर आ गया था, कर्म कांड आडंबर बहुत ज़्यादा आ गया था। ये सब बहुत ज़्यादा फैल गया था।
जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होता था उसको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होता था उसको काफ़ी ज़्यादा क्या माना जाता था? शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। और बाकी अन्य दोनों को थोड़ा कम आंका जाता था। शूद्र को तो पूरे दास ही समझा जाता था, शूद्र को। बात समझ में आया? और ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही केवल और केवल संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र को और महिला को वेद पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। वेद समझते हैं ना, वो पढ़ ही नहीं सकता था उत्तर ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि कर्म कांड इस समय बहुत ज़्यादा हो गया था। तो केवल और केवल ब्राह्मण और कुछ योद्धा ही मिल करके अपना अपना संस्कार करते थे। उसी में से एक उपनयन संस्कार है। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है बताइए? जनेऊ धारण करता है, उसके बाद वो पढ़ाई के लिए कहाँ जाता है? अपने गुरु के गुरुकुल जाता है। तो ये सब करने का अधिकार केवल किसके पास था? तो ब्राह्मण के पास ही था, ठीक है। तो सामाजिक संस्था मतलब सामाजिक संगठन में किसी को कोई दिक्कत है? और एक बात याद रखिएगा, महिला और शूद्र को ना ही वेद पढ़ने का अधिकार था और ना ही वो कोई मंत्र भी पढ़ सकता था, कुछ नहीं, ठीक है यहाँ तक में। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किस प्रकार से हम इसको बोलेंगे उसको समझिए। एग्जाम में आएगा कि उत्तर ऋग्वैदिक काल सभ्यता में सामाजिक संगठन किस प्रकार से था। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा उत्तर ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? फिर लिखिएगा समाज में काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड और आडंबर फैल गया था। वहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या थे? शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन शूद्र को इन सभी का दास समझा जाता था। इसके अतिरिक्त केवल ब्राह्मणों को और कुछ क्षत्रियों को ही संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था। जैसे वो उपनयन अपना करता था। उपनयन में क्या होता है? तो जनेऊ को धारण करता है और पढ़ने के लिए कहा जाता है, अपना गुरुकुल जाता है। किंतु शूद्र और महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था उत्तर ऋग्वैदिक काल में। समझ में आया? दिक्कत है किसी को? देखिए आप लोग को ये जो हम यहाँ पे वर्ड लिखे हैं शब्द, इस शब्द से पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना है। तो उस तरह अगर आप लोग कर लीजिएगा तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद ग्रेजुएशन करवे करिएगा आप लोग, और ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको 5 से 6 पेज का देना पड़ता है। एक पेज का आंसर आपको 5 से 6 पेज का देना पड़ेगा। 35 पेज आपको मिलता है, और 35 पेज में यदि आप 30 पेज भरिएगा तब आपका ठीक ठाक नंबर आएगा। ठीक ठाक बोल रहे हैं नंबर। 35 पेज में 30 पेज भरना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ठीक ठाक नंबर आएगा। अगर 20 पेज के पहले आप सिमट गए तो कितना बढ़िया लिख दीजिए, नंबर आपका उतना नहीं आएगा। तो सोच लीजिए 3 घंटा में आपको भरना पड़ेगा कितना पेज? 30 पेज। यानी कि 1 घंटा में आपका कितना होना चाहिए? 10 पेज। 2 घंटा में कुछ कैसे लिख दीजिएगा? आम अमरूद केला, हाँ तो गाना लिख दीजिएगा, तो गाने के हिसाब से नंबर देगा। बात बुझे? इसे लिखने का प्रयास किया करिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए। उत्तर ऋग्वैदिक काल में काहे बोतल पास है काहे करते? वो लोग जाएगा अपना नीचे से लेकर के आएगा। देवे मत करिए, इसे एकदम कोरी सब बच्चा है, महाकोरी है ये सब। बोले तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। चलिए लिखे, चारों लिखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखिए। उत्तर ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। चारों का नाम लिखिए, चारों का नाम लिखिए। हो गया? ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्थिति
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्थिति, हाँ अलग लाइन चेंज कर दीजिए। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्थिति काफ़ी शक्तिशाली था, काफ़ी शक्तिशाली था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्थिति काफ़ी शक्तिशाली था। समाज में काफ़ी ज़्यादा कर्म कांड आडंबर फैल गया। समाज में काफ़ी ज़्यादा कर्म कांड और आडंबर फैल गया था। समाज में काफ़ी ज़्यादा कर्म कांड और आडंबर फैल गया था। समाज में काफ़ी ज़्यादा कर्म कांड और आडंबर फैल गया था। संस्कार और पूजा पाठ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। संस्कार और पूजा पाठ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। संस्कार और पूजा पाठ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था, केवल ब्राह्मणों को ही था। महिलाएं एवं शूद्र वेदों का अध्ययन तक नहीं कर पाती थी। महिलाएं और शूद्र वेदों का अध्ययन तक नहीं कर पाती थी। शूद्र को इन सभी का दास समझा जाता था। समझा जाता था। महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। शूद्र को इन सभी का दास समझा जाता था। अगला देवी देवता। देखिए ऋग वैदिक काल का देवी देवता में सबसे प्रमुख कौन था? इंद्र देवता। लेकिन इंद्र देवता का उत्तर ऋग वैदिक काल में धीरे धीरे महत्व क्या होने लगा? तो कम होने लगा। यह बात याद रखिएगा। उत्तर ऋग वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र और अग्निदेव थे, उनका महत्व धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। किसका महत्व बढ़ा इस समय? तो इस समय पशु पक्षी का जो देवता था रुद्र, नाम याद रखना है, इसका महत्व इस समय क्या हो गया? बढ़ गया। ये बात याद है। इसके साथ साथ कई संप्रदाय बढ़ गया समाज का, और सबका अपना अपना देवता होता था। जैसे पूषण जो है वो भी क्या है? एक संप्रदाय का बटा हुआ देवता है। खेतिहर सबका ये देवता था, शूद्र लोगों का ये देवता था पूषण। खेती उती करने वाला का देवता था ये पूषण, याद रखिएगा। और इस समय जो सबसे प्रमुख बात है क्या? तो देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्र का उच्चारण अब उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। ऋग वैदिक काल में देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता था, मंत्र पढ़ा जाता था। लेकिन उत्तर ऋग वैदिक काल में देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्र का पाठ उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। किया जाता था लेकिन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो क्या महत्वपूर्ण इस समय बन गया? तो बलि समझते हैं ना? इस समय बलि का प्रचलन बढ़ गया। बलि दिया जाने लगा। भैंस हो, बकरा हो, कुछ भी हो, उस सबका क्या देने जाने लगा? हाँ भैंस। हिंदू धर्म में भैंस का ही बलि चढ़ता है, पता होगा आप लोग को, खाता भी है सब। तो इस समय देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्र के स्थान पे किसका महत्व बढ़ गया? तो बलि का स्थान बढ़ गया। और यही बलि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज देख लीजिए, यहीं पर से स्टार्ट हुआ है। हिंदू धर्म में मांस मछली नहीं खाया जाता है, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहीं पर से बलि का प्रचलन बढ़ा। तो जब बलि चढ़ेगा तो बोलेगा प्रसाद है तो हम खेवे करेंगे, है? तो इस समय से बलि बढ़ गया। अब आपका उत्तर ऋग वैदिक काल खत्म हो गया। जितना आपको पढ़ना था उत्तर ऋग वैदिक काल में उतना आपने पढ़ लिया। अब मेन चीज स्टार्ट होगा आपका इस लेसन का, जो है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वो एकदम समझ लीजिए मोस्ट VVI है। जितना भी उसमें लगाना है लगा दीजिए।
क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम का दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आप कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो उसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ता है वो, तो दोनों अच्छा है। तो इसमें समझ में आया सबको? छोटा सा ये टॉपिक है, इसको क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा ऋग वैदिक काल के देवता इंद्र और अग्नि का महत्व उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या हो गया, कम हो गया। इस समय पशुओं के देवता रुद्र का महत्व बढ़ गया, किंतु विष्णु देव को इन सभी का क्या माना जाता था, तो संरक्षक माना जाता था। संरक्षक समझते हैं ना, इन सभी देवता का क्या माना जाता था, संरक्षक माना जाता था। विष्णु भगवान समझ रहे हैं सब, इन सभी देवता का क्या माना जाता था, संरक्षक माना जाता था। और इस समय कई लोगों का अपना अपना क्या हो गया, देवता हो गया। तो पूषण देवता भी उसी का एक उदाहरण है। देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्र का महत्व अब ज़्यादा नहीं रहा, तो किसका महत्व बढ़ गया, तो बलि का महत्व इस समय क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यही बलि का महत्व आज आपके सामने देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जिसमें देखते हैं ना कितना, कौन मंदिर है यहाँ पे, इधर टिल्डिया, हमको सुनाए कि सुनने में आया कि वहाँ 4-4 किलोमीटर तक बकरिया का लाइन लगता है। बट पूजा में नहीं लगता है, दुर्गा पूजा, बट पूजा में तो पंखा डोलाता है, उसमें बलि का क्या काम है। चलिए लिखिए, अच्छा उसमें भी होता है। ओ तब आप ये वाला बोल रहे हैं, सावन स्टार्ट होने से पहले, हाँ सावन स्टार्ट होने से पहले भी बलि चढ़ता है। चलिए लिखे, राज बहुत खुश हो गया पंखा डोलाने के बाद, कि उसको याद आ गया होगा कि उसको पंखा डोलाते इसमें दिया था पंखा हुमच करके, और क्या मारेगा। लिखिए, उत्तर ऋग वैदिक काल में, उत्तर ऋग वैदिक काल में उत्तर ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक देवता इंद्र एवं अग्नि का, उत्तर ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक देवता, हाँ या ऋग वैदिक काल के देवता इंद्र एवं अग्नि का महत्व कम हो गया। हाँ, इंद्र एवं अग्नि का महत्व कम हो गया। इंद्र एवं अग्नि का, अग्निदेव का महत्व कम हो गया, अग्निदेव का महत्व कम हो गया। इस समय पशुओं के देवता इंद्र का महत्व बढ़ गया। पशुओं के देवता रुद्र का महत्व बढ़ा। इस समय पशुओं के देवता रुद्र का महत्व बढ़ा। रुद्र का महत्व बढ़ा। कई संप्रदाय का अपना अपना देवता भी होता था। कई संप्रदाय का अपना अपना देवता भी होता था। पूषण देव उन्हीं का उदाहरण है। पूषण देव उन्हीं का उदाहरण है। कई संप्रदाय का अपना अपना देवता होते थे। अपना अपना देवता होते थे। पूषण देवता उन्हीं का उदाहरण है। पूषण देवता उन्हीं का उदाहरण है। पूषण देवता उन्हीं का उदाहरण है। विष्णु देव को इन सभी का संरक्षक माना जाता था। विष्णु देव को इन सभी का संरक्षक माना जाता था। इन सभी का संरक्षक माना जाता था। हो गया पहला चेंज। देवी देवता को खुश करने के लिए, देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्रों का महत्व कम हो गया था। मंत्रों का महत्व कम हो गया था। देवी देवता को खुश करने के लिए मंत्रों का महत्व कम हो गया था। इसके स्थान पर
बलि प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। इसके स्थान पर बलि प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। इसके स्थान पर बलि प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था।